हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, जिस बेटी के बारे में बात करने वाला हूँ जो 35 टुकड़ों में जंगलों में बिखरी पड़ी थी, लेकिन मैं उससे आगे की स्टोरी जो अब तक अनसुनी कहानी है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, मैं आज उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। किसी के गले से चैन को तोड़कर भागना चैन स्नैचर के लिए बहुत आसान है। किसी घर में चोरी होना और उसके धन को चोरी करना बहुत आसान है। लेकिन ज़रा सोचिए कि जिसके सबसे बड़े धन और सबसे बड़ी इज्जत को आसानी से चुरा लिया जाए, जब वो धन और वो इज्जत खुद किसी की गोद में जाकर बैठ जाए, तो वो गलती किसकी और किस तरीके से उसे रोका जा सकता है। क्योंकि वहाँ तो किसी चोर ने पूरी ताकत से आपके गले से चैन निकालकर और दौड़ लगाई है। घर में किसी ने डाका डाला है तो उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। लेकिन जो आपका सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ी इज्जत है, उसको बड़ी आसानी से आपके घर से उठा कर ले गया और ख़ुद वो चल कर चली गई, कहाँ पर कमी रह जाती है। और उसके लिए ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठ सकता है और ना ही कोई सिक्योरिटी काम आ सकती है। वहाँ पर काम आ सकती है आपकी सोच, और उस सोच को किस तरीके से आप अपने बच्चों के दिमाग में डाल सकते हैं वो। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? और क्या ऐसा जो बेटी श्रद्धा 35 टुकड़ों में बिखरी पड़ी, क्या उसके भी ऐसी सारी चीज़ें, या उसको एक ऐसा माहौल दिया जाता, उसे बताया जाता कि क्या सही है और क्या गलत, क्या तब भी ऐसा होता? ज़रा सोचिए, श्रद्धा की माँ एक बेड पर पड़े हुए अपने ज़िंदगी के लास्ट दिन गिन रही थी, और वही बेटी जो एक बेटी अपनी माँ के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती है, अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती है। और आप बहुत बार ऐसे न्यूज़ में सुनते भी होंगे कि कोई बेटी अपने पिता को किडनी देकर उसकी जान बचा रही है, तो अपने माँ को किडनी देकर जान बचा रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक मरती हुई माँ को शायद वो बेटी वहाँ पर चली जाती तो शायद वो माँ दोबारा से जी जाती, लेकिन वो बेटी नहीं आई। ऐसा क्या हो रहा है कि माँ की ममता, पिता का प्यार, भाई का स्नेह उस पर भारी पड़ रहा है। ऐसे भेड़ियों का प्यार, झूठे वादे, और फिर लास्ट में कहीं या तो किसी सूटकेस में बंद किसी गंदे नाले के पास पड़ी मिलती हैं, या फिर कटी हुई जंगलों में, जो अभी आपको देखने को मिला। लेकिन ये सिचुएशन आती है, आप यकीन मानिए, जो एक एज होती है 15 से 25 साल तक, वहाँ पर बच्चे को अच्छे का और बुरे का ज्ञान होता ही नहीं। मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो इस एज में अपने माँ बाप का नाम दुनिया में इस तरीके से चमका देते हैं कि माँ बाप क्यों से अपना सीना तान कर और चलते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इसी एज में माँ बाप को झुक कर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। क्योंकि श्रद्धा जैसे केस में बच्चे और माँ बाप, यदि बात करें कि उनकी जो द्वंद्व है, उनका जो विरोधाभास है, उनकी जो विचारधारा है, उसका द्वंद्व अपनी चरम सीमा पर होता है। और वो लोग समझा नहीं पाते अपने बच्चे को कि उनको सही रास्ता क्या रहेगा। और उस द्वंद्व के कारण और वो प्यार भी नहीं दे सकते जो उस बच्चे को ज़रूरत है। जब बच्चे के क्लोज होने का, यानी कि दोस्त होने का सबसे बड़ा टाइम, सबसे ज़रूरी टाइम होता है, हम बच्चे से उतना ही उसी टाइम पर दूर चले जाते हैं। जबकि उस टाइम पर बच्चे के सबसे नज़दीक होना सबसे ज़रूरी है। और उसका फ़ायदा उठाते हैं ये आफताब जैसे भूखे भेड़िए, हुस्न के भूखे भेड़िए। क्योंकि इनको और कुछ नहीं दिखता, इनको दिखता है सिर्फ उसकी सूरत, उसका शरीर, और उसको रौंदने के लिए वो तैयार बैठे होते हैं। और इसके लिए उनको कुछ करना भी नहीं पड़ता। इनको 2-4 मीठी बातें बनानी पड़ती हैं, 2-4 बार उनकी अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ती हैं, और जो बच्ची होती हैं वो उन बातों में बहक जाती हैं। और उन्हें लगता है कि जिस परिवार ने तुझे नहीं समझा, जिस माँ बाप ने तुझे नहीं समझा, एक अलग इंसान, दूसरा इंसान तुझे समझ रहा है, तुझे इतनी इज्जत दे रहा है, तुझे इतनी तवज्जो दे रहा है। और वो सबसे बड़ी, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुर्घटना कह सकते हैं, दुर्घटना की शुरुआत कह सकते हैं। कहते हैं ना कि औरत के लिए सबसे बुरे दिन उसी दिन शुरुआत हो जाती है जिस दिन वो पराये मर्द की अच्छी बातें सुनकर और खुश होना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि पराया मर्द जो अच्छी बातें कर रहा है तो उसके पीछे छिपा होता है उसका बहुत बड़ा अपना स्वार्थ। और स्वार्थ क्या, ये हर कोई जानता है। एक जंगली जानवर
हम कहें शेर या तेंदुआ, कुछ भी, उसे अपना शिकार को पाने के लिए उसे अपनी अधिकतम ताकत लगानी पड़ती है और वहाँ पर वो सफल हो या ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2-4 मीठी बातें और ऐसा जाल फेंका जाता है कि ये बच्चियाँ भूल जाती हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, और उन्हें लगता है कि सबसे अच्छा इंसान तुझे ये है जो तुझे समझ रहा है, तेरी अच्छी बातें कर रहा है, तेरी अच्छाई को समझ पा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसे तेरा शिकार करना है। लेकिन उस भूखे भेड़िए के लिए और भी आसान काम हो जाता है जब शिकार खुद चलकर उसकी गोद में आकर बैठ जाता है, अपने घर वालों से लड़ लेता है, अपने परिवार वालों से लड़ लेता है, जिन्होंने अपनी खुशियां खोकर और सारी खुशियां अपनी बेटी और बेटों के नाम करती। वही बेटियां माता पिता को ज़िंदगी में समाज से अलग कर देती हैं, समाज में जीने का अधिकार खो देती हैं। मैं ये नहीं कहता कि जीने का अधिकार नहीं है, उन्हें भी लड़ना चाहिए, क्योंकि गलतियां हर किसी से होती हैं, और जो ऐसे बच्चे होते हैं वो ज़िंदगी की एक गलती ही होती है, और या यूँ कह सकते हैं कि ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी गलती है, तो उसे के लिए समाज से शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए अपनी ज़िंदगी खोने की ज़रूरत नहीं। उस ज़िंदगी में फिर से कुछ ऐसा अच्छा करने की है जब आप लोग फिर से सीना तान कर चल सकें। झुक कर और आंख बंद करके तो उसे चलना चाहिए जिसने अपनों को धोखा दिया है, जो अपनों से दूर गया है। यदि सामने वाला इतना ही लायक होता है और अच्छा होता है तो आपके माँ बाप, जो आपको सबसे ज़्यादा समझते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपकी खुशी के लिए उससे शादी भी करा सकते हैं। लेकिन सब जानते हैं जब ऐसा नहीं है तभी वो आपको मना करते हैं। कम से कम मैं गवर्नमेंट से भी ऐसी गुजारिश करूंगा, जो लव मैरिज जैसे कोई भी लॉ में कुछ ऐसे क्लोज शामिल किए जाएं जिसमें माता पिता की उपस्थिति होना अनिवार्य हो, क्योंकि 20 साल का प्यार किस तरीके से 2 दिन के किसी की झूठी बातों में, बहकाओं में आकर और 2 दिन के प्यार के पीछे चला जाता है और फिर ऐसे टुकड़ों में मिलता है, तो कम से कम ऐसे काम तो नहीं होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो उन भेड़ियों से दूर रह सकें। हमारा काम ये है कि समाज को हमें अच्छा तो बनाना है, लेकिन एक एक कदम चलकर, क्योंकि एकदम से कोई भी समाज अच्छा या बुरा नहीं बनता, और हमें उसका एक हिस्सा बनना है, और मैं भी आज से उसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ। हमें इस समाज को अच्छा बनाना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हाँ, इसको शेयर ज़रूर करें जहाँ तक आप कर सकते हैं, जहाँ तक आप इसको फैला सकते हैं। मैं अश्विनी कुमार आप लोगों के साथ ज़रूर फिर से किसी ऐसी ही घटना के साथ ज़रूर आपको मिलूँगा कि हमें किस तरीके से उनसे सतर्क रहना चाहिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया।